जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, प्रश्नावली 3.3 और सवाल नंबर 3 का 1 और 2। तो चलिए सवाल नंबर 3 में 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 3 का 1 में लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। और इससे भी पहले सवाल नंबर 3 में लिखा क्या, ये तो 3 का 1 नंबर है। सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है हम उसको पढ़ देते हैं यहाँ पे। तो सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सवाल ये कह रहा था। तो यहाँ पे सवाल नंबर 3 का 1 जो है ये लिखा हुआ है, जो अभी हम पढ़े हैं। तो इसको क्या करना है, दो संख्याओं का अंतर कह रहा है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये एक संख्या कितना है, दूसरी संख्या कितना है, ये तो हमें पता है ही नहीं। तो पहले हम इसको निकालेंगे, उसके बाद आगे सवाल को हल करेंगे। तो एक संख्या क्या कर सकते हैं हम, पहली संख्या और उसको दूसरी संख्या। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। हमें तो पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे हल में, माना कि पहली संख्या या फिर एक संख्या, बात वही होता है। तो पहली संख्या क्या मान लेते हैं, x। पहली संख्या को x मान लिए। अब फिर यहाँ पे लिख देंगे माना कि दूसरी संख्या y। इसको जब x माने दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, y। तो अब यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, 26। तो अंतर मतलब यहाँ पे x माइनस का y, ये वह अंतर है। और कितना है इसका अंतर, तो 26 है। तो ये 26 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया है, तो ये समीकरण 1 बन गया है। समीकरण बन गया है, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या कर रहा है सवाल में, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी एक संख्या है मतलब पहली संख्या क्या कर रहा है, यहाँ पे इस लिखते जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है पहली संख्या, यानी पहली संख्या कितना है, x। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या कितना है, y। और इसका कितना गुनी है, तो 3 गुनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो कितना आ जाएगा, 3 गुनी y, 3y। अब यहाँ पे देखिए x बराबर कितना निकला है, 3y। 3y निकला। अब क्या करेंगे, हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी x का मान किस में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x बराबर है 3y। तो x की जगह पर लिख देंगे 3y माइनस का y बराबर 26। तो 3y में से 1y चले जाएगा, कितना बचेगा, 2y बराबर 26। तो y बराबर आ जाएगा इधर 26/2, 13 दूनी 26। y बराबर कितना निकला, 13। अब y का मान क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे। इसको क्या बोल सकते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। ये x बराबर 3y निकला, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो y का मान किस में रख देंगे, अब समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y। तो लिखेंगे x बराबर 3y। तो बराबर 3 गुनी y का मान कितना निकला यहाँ पे, 13। तो लिख देंगे 13 या 39। तो x का मान कितना निकला हमें, 39, और y का मान इधर 13 निकला, 13। बस यही आंसर है, यानी बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो संपूरक कोण का रहा है, उसमें जो है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो चलिए इसको पहले हल कर लेते हैं। और हल करने से पहले ये जान लेंगे कि हमें तो बड़ा कोण पता ही नहीं है और छोटा कोण पता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा कोण का मान लेंगे और उसके बाद छोटा कोण को मान लेंगे। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, और क्या मान रहे हैं हम यहाँ पे, बड़ा कोण। तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि बड़ा कोण तो पता नहीं, तो क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। फिर माना कि छोटा कोण, तो बड़ा कोण जब x माने तो छोटा कोण को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब इसमें क्या करा है, दो संपूरक कोणों में तो पहला इसमें देखिए बड़ा कोण कितना x और दूसरा y है, छोटा कोण इसका। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस y।
कितना दिया हुआ यहाँ पे 2 समपूरक। अब एक बात याद रखना है कि 2 समपूरक कोण मतलब कितना होता है, 2 समपूरक कोण बराबर होता है 180 डिग्री, ये होता है। तो हम क्या करते हैं, बराबर में 2 समपूरक कोण का रहता है, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये क्या हुआ, समीकरण बन गया। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा था समपूरक कोणों में, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। यानी बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण कितना है x, और छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी छोटा कोण से 18 अधिक है। छोटा कोण कितना यहाँ पे y कितना अधिक है, तो 18 अधिक है। ये आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे x प्लस का y इस साइड आएगा तो माइनस का y बराबर में बच जाएगा इधर 18। अब ये इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कितना है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस प्लस का y है, इस साइड आएगा तो माइनस का y आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसको हम क्या मान सकते हैं, समीकरण 3, समीकरण 3 मान सकते हैं। अब x का मान जो हमारे पास निकला है, इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो x बराबर क्या इसका तो मान रख रहे हैं यहाँ पर ना। तो x बराबर कितना यहाँ पे निकला 180 माइनस वाई। तो इसके जगह पर लिख देंगे 180 माइनस का y, और फिर यहाँ पर माइनस का y है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का y बराबर में 18 है। अब इस यहाँ पे देखिए 180 है, इसको इस साइड लिख लेते हैं। तो 180 है तो 180 लिख देंगे यहाँ पे। फिर देखिए माइनस वाई और माइनस वाई कितना आ जाएगा, माइनस का 2y। तो माइनस का 2y बराबर में कितना है, 18 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18। अब देखिए माइनस का 2y, तो माइनस का 2y बराबर में 18, 18 ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 में से 180 घटाएंगे तो माइनस में साइड आएगा तो कितना आ जाएगा, 10 में 60 गया 2 और 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 162 माइनस का। और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 162 बटे में 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 अठा 16 और 2 का 2 से भाग देंगे, 2 अठा 16 और 2 का 2, 81 आ जाएगा। तो y बराबर कितना निकला हमारे पास, 81। अभी y का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है यहाँ पे, x बराबर 180 माइनस वाई। तो लिख देंगे x बराबर 180 माइनस वाई। तो 180 तो 180 माइनस वाई के जगह पर कितना आया था, 81, 81 रख देंगे। अब 180 में से 81 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से गया 9, इधर बचेगा 7, तो 17 में 60 जाएगा तो 9, 99। तो x बराबर कितना निकला है, 99, और y बराबर कितना निकला, 81। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, जो कि काफ़ी मतलब आसान से बना है, आसान नियम से। तो देखिए आज की क्लास में हम क्या किए हैं, सवाल नंबर 3 का 2 यानी 3 का 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को क्या किए हैं, समाप्त किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इससे आगे फिर कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।